एवरीवन, आज का जो क्लास होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन का, जो प्रोनाउन का 6 क्लास है, पहले इसमें डिफिनीशन समझने से पहले समझेंगे वर्ड से एक्सप्लेन कैसे होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन का। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो बना हुआ है दो वर्ड से बनता है, इन प्लस डेफिनिट। इन मीन्स क्या होता है? नहीं। यदि किसी भी वर्ड में इन लग जाए, शुरू में लग जाए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? नहीं हो जाता है। और डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। जो निश्चित नहीं हो। इंडेफिनिट का होता है क्या? अनिश्चित होता है। जो प्रोनाउन इंडेफिनिट हो, अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन समझेंगे। जो हमें कोई भी खास को नहीं दिखाएगा, एक व्यक्ति को, यदि मतलब जो प्रोनाउन एक को सपोर्ट नहीं करेगा, केवल जो क्या होता है इंडेफिनिट रूप से कह सकता है, जो मतलब एक से ज्यादा होगा। अब इसका जो समझेंगे, डिफिनीशन समझेंगे। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स। इंडेफिनिट प्रोनाउन एक पर्सन को, व्यक्ति को या वस्तु को दिखाता है इन ए जनरल वे, जनरली तरीका से, सामान्य तरीका से। डज नॉट रिफर्स टू एनी पर्सन और थिंग्स, लेकिन उससे रिफर्स नहीं होता है, दिखाया नहीं जाता है किसी भी खास को। जैसे और थिंग्स इन पार्टिकुलर, खास पर्सन को या व्यक्ति को हम निश्चित रूप से नहीं दिखाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन समझेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो कुछ वर्ड है जो अनिश्चित के लिए यूज होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए यूज होता है, वो है समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मेनी और नथिंग, एनी। इस सब वर्ड का मतलब होता है एक से ज्यादा के लिए, मतलब जो कुछ अनिश्चित हो, निश्चित नहीं हो, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन का ये वर्ड है। जैसे समबडी हम कहेंगे, समबडी का यूज यदि करते हैं, समबडी मीन्स होता है कोई आदमी, कोई निश्चित इसमें नहीं होगा। कोई यदि होगा तो एक निश्चित नहीं होगा। एनीबडी मीन्स भी क्या होता है? कोई आदमी। ठीक है। सम मीन्स होता है कुछ। जैसे हम कहेंगे सम वाटर, तो कुछ पानी, कुछ मात्रा को नहीं बताया जाता है, कुछ इंडिकेट जो कर रहे हैं हम, यहाँ मात्रा को जो बतला रहे हैं, कुछ यहाँ निश्चित नहीं है, क्वांटिटी यहाँ निश्चित नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे ऑल बॉयज गेट आउट, सभी लड़के बाहर हो जाओ, तो सभी हो जाएगा, कोई एक नहीं होगा। किसी के लिए, खास के लिए हम नहीं करते हैं, सभी के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्या है? इंडेफिनिट का वर्ड है। समझेंगे, ऐसे समझेंगे। जो निश्चित नहीं हो, जो निश्चित नहीं हो, वो इंडेफिनिट को दिखाता है। नन मीन्स क्या होता है? कोई नहीं। मेनी मीन्स क्या होता है? एक से ज्यादा, अनेक के लिए। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? वर्ड इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है। नथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ भी नहीं। एनी मीन्स क्या? कोई। तो ये सब जो वर्ड से मिलकर जो भी प्रोनाउन के साथ यूज होगा, वो प्रोनाउन क्या बन जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे सम एग्जांपल्स आई गिव यू, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ। सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। कुछ लड़के खेल रहे हैं, इसका मतलब हम संख्या नहीं बता रहे हैं। लड़के आप जितना भी हो, लड़के 5 है, 4 है, 10 हो, 20 हो, कुछ हम नाम नहीं ले रहे हैं, संख्या को नहीं बता रहे हैं, या नहीं ना कुछ नाम ले रहे हैं। लड़का का नहीं कुछ नाम लिया जाता है, जो राम खेल रहा है या मोहन खेल रहा है। तो ऐसी प्रोनाउन जिसमें इंडेफिनिट रूप से किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को बताया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन समझते हैं। यहाँ सम बॉयज आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं, कोई संख्या नहीं है यहाँ। तो सम किसको दिखाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन को। ठीक है। डॉट क्लियर हो रहा होगा। और उसके बाद है ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यू, सभी वस्तु का अपना एक क्या होता है? कीमत होता है, वैल्यू होता है कि नहीं होता? सभी वस्तु का, कोई वस्तु इसमें निश्चित रूप से नहीं है, कोई वस्तु निश्चित नहीं है, चाहे मोबाइल, चाहे पंखा या कलम या कॉपी, जितने भी वस्तु है दुनिया में, ऑल ओवर दिस वर्ल्ड से, टेक यू ऑल थिंग्स, सभी वस्तु को के लिए जब हम यूज करते हैं, ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यू, सभी वस्तु का अपना एक क्या होता है? वैल्यू होता है, कीमत होता है। तो इसे ऑल कह दिए, सभी आ गया इसमें, कोई निश्चित नहीं है, जो एक ही आएगा। सभी जितने भी वस्तु होगा दुनिया का, सभी आ गया ऑल में। ये इंडेफिनिट को इंडिकेट किया कि नहीं किया? इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, मतलब अनिश्चित हो जाता है, निश्चित इसमें कुछ है ही नहीं, निश्चित कुछ है ही नहीं। कुछ जो वस्तु है जो अकेले नहीं है, सभी वस्तु आ जाएगा इसमें, जितने भी वस्तु है।
all over this world you see around us, in this world many things, your eyes, सभी क्या कहलाएगा, वस्तु कहलाता है। जितने भी वस्तु आप देखते हैं, आप अपने एरिया में देखते होंगे, इस दुनिया में देखते हैं, जितने भी वस्तु हैं सब का क्या है, एक वैल्यू होता है। क्या होता है, कीमत होता है। तो ये इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद समझेंगे देयर वेयर नॉट मेनी ट्रीज देयर, वहाँ अनेक पेड़ नहीं है, वहाँ अनेक पेड़ नहीं थे। तो यहाँ अनेक पेड़ को जो दिखाता है, यहाँ मेनी मीन्स क्या होता है, ज्यादा, ठीक है ना। तो वहाँ जो दिखाता है मेनी ट्रीज, तो पेड़ को जो दिखाता है मेनी, तो ये इंडेफिनिट को यूज कर रहा है, इंडेफिनिट का सपोर्ट कर रहा है। इंडेफिनिट प्रोनाउन ये कहा जाएगा, मेनी ट्रीज, ठीक है ना। वहां कोई पेड़ नहीं थे, ज्यादा पेड़ नहीं थे। तो मेनी जो हो गया यहाँ इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा, ठीक है। ऑल मैन वेयर फुलिश, सभी आदमी क्या थे, मूर्ख, सभी आदमी मूर्ख थे। ऑल मैन वेयर फुलिश, सभी आदमी मूर्ख थे। जो भी हम ये यूज कर रहे हैं सेंटेंस, सभी को इंडिकेट कर रहा है, कोई निश्चित नहीं है जो उसमें से कोई बचा हुआ हो, कोई नहीं हो, कोई कम हो या कोई ज्यादा हो। सो इंडिकेट यहाँ नहीं किया जाता है, सभी को। तो ये क्या बन जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाता है, ऑल मैन, सभी आदमी के लिए यूज जो हुआ ऑल मैन, ठीक है ना। जैसे हम कहेंगे somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। कोई निश्चित नहीं है, मुकेश चुराया या रोशना चुराया या मुकेशबा चुराया, कोई निश्चित तो नहीं है। जो एक व्यक्ति चुराया, कोई एक व्यक्ति चुराया है। तो यहाँ सभी के लिए मतलब पता नहीं है हमें, तो somebody का यूज होता है। somebody किसको दिखाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। कुछ यदि नाम नहीं दिखे, यदि वो अनिश्चित रूप से हमें पता नहीं है, जो हमें पता नहीं रहेगा, उसके लिए यदि यूज करते हैं तो वही क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझा जाएगा। somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। तो इस तरह का जो वाक्य सेंटेंस रहता है, इस तरह का सेंटेंस कई एग्जाम में आते रहता है। इस तरह के सेंटेंस पर आपको ध्यान देना होगा, जो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन क्यों हुआ, आखिर ये इंडेफिनिट ही प्रोनाउन क्यों है और दूसरा प्रोनाउन क्यों नहीं है। इसीलिए हुआ जो क्योंकि ये अनिश्चित को दिखाता है, इसीलिए इंडेफिनिट हो गया।